नमस्कार साथियों। देखिए अपन रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं जो आपकी सीईटी की एग्जाम हुई थी। उसमें देखिए चौथी पारी में 28 सितंबर को आपकी जो एग्जाम हुई थी चौथी पारी में, उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उसकी देखिए अपन बात करते हैं। जिसमें एक क्वेश्चन पहला आपको ये पूछा गया था रीजनिंग। देखिए ABCDEFGH, एच यानी कि 8 व्यक्ति हैं जो कि एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। अब वृत्त के चारों ओर बैठाने के लिए अपन को एक वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके 8 भाग करने पड़ेंगे। इस वृत्त के चारों ओर ये बैठे हैं, ठीक है। केंद्र की तरफ यानी इस तरफ मुंह करके ये बैठे हैं केंद्र की तरफ। आवश्यक रूप से इसी क्रम में नहीं, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में आपको क्रम दे रखा है उसी क्रम में ये बैठे जाए, लेकिन इसके चारों ओर ये बैठे हैं। आगे देखो क्या दे रखा है आपको। एच ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, एच ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। मान लो ए यहां पर बैठा है, ठीक है। तो इसका बायां ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, यानी इस तरफ। इसका बायां क्या होगा? इस तरफ होगा, ये आपका बायां, ठीक है। और एच बैठा है यहां पर, एच ए के ठीक बाईं ओर है, लेकिन एच ई या डी के बगल में नहीं है। ये जो एच है ये ई या डी के बगल में नहीं है, ठीक है। यानी अपन ये मान सकते हैं कि अगर यहां पर अपन ई लिख दें, ठीक है, यहां पर ई लिख दे और यहां पर अपन डी लिख दे, तो इसके बगल में ये नहीं होगा, ठीक है। ए एच, उसके बाद में एच जो है वो ई और डी के बगल में नहीं है, तो यहां पर तो होने से रहा डी, यहां पर अपन लिख नहीं सकते क्योंकि यहां पर लिख देंगे तो ये इसके बगल में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो आगे, आगे क्या दे रखा है। एफ बी के ठीक दाईं ओर है, एफ जो है वो बी के ठीक दाईं ओर है। एफ जो है मान लीजिए एक बार यहां पर एफ है, वो बी के ठीक दाईं ओर है, यानी दायां यही तो होगा। अगर बी यहां पर बैठा है इस तरह केंद्र की ओर मुंह करके, तो इसका दायां इधर होगा, ठीक है। ये इधर आपका दायां होगा, ठीक है। तो एफ जो है वो बी के दाईं ओर है। और जी का पड़ोसी ई है, जी का पड़ोसी ई है, जी का पड़ोसी दे रखा है, तो जी या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए जी आ गया, जी का पड़ोसी ई है। फिर आपको दे रखा है सी जो है वो ई और एफ के मध्य है, सी जो है वो ई और एफ के बीच में है। अगर आप जी यहां पर लिख देते तब तो इन दोनों के बीच में सी आ नहीं सकता था, इसलिए जी ये जो जगह बच गई यहां पर जी आएगा, तभी एफ और ई के बीच में सी आएगा। तो ये इस तरीके से 8 व्यक्ति हैं जो गोलाकार रूप में बैठे हैं। अब आपको बताना है जी की स्थिति क्या है, जी की स्थिति क्या है। ये जो जी है इसकी स्थिति क्या है वो आपको ऑप्शन के आधार पर बतानी है। डी के ठीक दाईं ओर, डी के ठीक दाईं ओर थोड़ी है, डी के ठीक दाईं ओर तो बी है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। एफ के दाईं ओर से दूसरा, एफ के दाईं ओर से दूसरा, तो 1 और 2 पर तो ई है, ये भी गलत हो गया। ए के ठीक दाईं ओर, ए के ठीक दाईं ओर तो डी दे रखा है, तो ये भी गलत है। एफ के दाईं ओर से तीसरा, ये एफ इसका दायां इधर होगा, 1 2 3, बिल्कुल एफ के दाईं ओर से तीसरा होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखो। यदि b बराबर 25 है, अब b बराबर 25 कैसे हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको रीजनिंग में जो अल्फाबेट अपन याद करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जिसमें मैं आपको याद करवा चुका हूं अपोजिट, ठीक है। अपोजिट आपको आना जरूरी है। b का अपोजिट क्या होता है? y होता है, और y कितने नंबर पर आता है? 25 नंबर पर आता है। अब देखो SON, इसको लिखा है 33। s का अपोजिट लिखना है, s का अपोजिट h होता है, o का l होता है और n का m होता है। अब इनको देखो 8 + 12 + 13, अब देखो 20 और 8, 12 और 8 20, 20 और 13 33, तो ये इनको जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको देखना है PEN, इसका बराबर क्या होगा। अब पहले तो इनका अपोजिट देखो, ठीक है। तो P का अपोजिट क्या होगा? K होगा, काला पानी होता है ना, तो K। फिर LOVE, तो E का V हो जाएगा। उसके बाद में MN, माई नेम, तो M हो जाएगा। तो K का 11, V का 22 और M का 13, ये देख लो 3 और 2 5 और 1 6, तो एक तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में 1 2 3 और 1 4, यानी कि 46, ठीक है। 46 आएगा। 46 देख लो कौन से ऑप्शन में आपको, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो 46 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब जोड़ है, और बराबर का मतलब गुणा है, और इस डॉलर का मतलब भाग है। तो आपको ये बताना है, ठीक। ये है 31, ठीक है। तो ये आ जाएगा 31। फिर ये है बड़ा, बड़ा का मतलब क्या है? जोड़। और ये है 81, और ये है आपका डॉलर, डॉलर का आपका भाग है, और यहाँ पर 9 है तो इसका 9 आ गया। फिर ये आपका लेस देन है, लेस के देन का मतलब माइनस है, और ये 7 है, इसका मतलब ये 7 आ गया। अब देखो सबसे पहले भाग को हल करते हैं, तो 81 में 9 का भाग देंगे तो 9 आएगा। तो इधर तो 31 है प्लस 9, और ये माइनस का 7 है, ठीक है। तो 31 और 9 कितने हो गए आपके? 40 हो गए, और ये आपका माइनस 7 है, तो 40 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। अब 33 देख लो कौन सा ऑप्शन देखा है। 33 A B, अच्छा सी ऑप्शन उधर रह गया। सी ऑप्शन जो है वो मैंने जब इसको पेपर को इसमें लिया तो देखो इसमें दे रखा है ए,
ए के बाद में है बी, उसके बाद में ये डी और ई, यानी सी जो ऑप्शन है वो आपका इस बी के आगे इधर रह गया, ठीक है। यहाँ पर था सी नंबर का ऑप्शन है, इसमें 33 लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आजकल 5 ऑप्शन देते हैं ना, तो मैंने उसको दिमाग से निकल गया, 4 ही ऑप्शन मैंने सोचा तो 4 ऑप्शन यहाँ पे ले लिए, लेकिन 5वां जो ऑप्शन है वो आपका इसमें साइड में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये 33 इसका आंसर आ जाएगा। आगे वाला देखो, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है, यानी ये जो कथन दिया गया है भले ही ये गलत हो लेकिन आपको ये सही मानना है। इसमें दिया गया है कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, ठीक है। देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है, ठीक है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत को केवल अपने वनों का रख रखाव करना है। केवल जिस भी वाक्य में कहीं पर भी आ जाए इस तरीके के प्रश्न में तो वो आपका गलत होगा, ठीक है। केवल यानी कि ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपको दे रखा है, केवल वनों पर ही निर्भर करना चाहिए, तो ये आपको इसमें गलत हो जाएगा। पेड़ों का परिरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाता है, ये आपको इसमें सही दे रखा है, यानी केवल इसमें निष्कर्ष दूसरा निकलेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, ये आपको इसमें देखा है, देखो इसमें आपको दूसरों से भिन्न कौन सी है वो बताना है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे आप, 1 का स्क्वायर करोगे, इधर आपका 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना जाएगा, 5 आएगा, और 5 आपको दे रखा है। यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 61 आ जाएगा। उसी तरीके से देखो, ये है 7 का स्क्वायर 49, और ये 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 113 आ जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका, 16 और 9, अरे 25 होता है ना, 16 9 25, लेकिन आपको देर कितना रखा है, 17 दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 17 की जगह कितना होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक संख्या का समूह है एक समान क्रम का अनुसरण करता है, ठीक है, और यहाँ पर लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ये बतानी है। देखो यहाँ पर ये आपको दे रखा है 7, ये 6 और 35। अब 7 6 को इसमें क्या रिएक्शन करेंगे, 35 आ जाए। अब अपन को ये तो पता है कि 7 पंजो 35 होता है, ठीक है, यानी 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 6 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कर दो, ठीक है, 1 माइनस करोगे और इसको गुणा करोगे 5 से तो 35 आ जाएगा। अब अपन को ये पता है कि 12 चौका 48 होता है, लेकिन 5 दे रखा है, 1 माइनस कर दो तो 12 को गुणा करोगे 4 से तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इनमें से आएगी, लेकिन उनमें से आपको एक तो माइनस करना है और उसको गुणा करना है 9 से तो 63 आ जाए। अब 9 को किस से गुणा करेंगे 63 आ जाए, 9 संते 63 होता है, यानी 9 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 63 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो संख्या आएगी उससे एक कम करेंगे तब उससे गुणा करना है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 8 आएगी, तभी तो उससे एक कम करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। 8 देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 8 आपको इस ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 आएगा, 8 से एक कम करेंगे तो 7, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, तो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 8 आएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको दे रखा है, इसमें देखो 1 2 3 4, ये 4 सर्कल दे रखे हैं, अंदर 3 है, यानी 4 से एक कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 दे रखे हैं, इसमें से एक माइनस करना है, यहाँ पर 5 ही सर्कल करने हैं, ठीक है, सबसे पहले। अब देखो 5 कौन से में दे रखे हैं, और यहाँ पर देखो 3 है, 3 भुजाएं हैं, और यहाँ पर जाके 4 भुजाएं हो गई। अब यहाँ पर 5 भुजाओं की आकृति दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पर 6 भुजाओं की आकृति होगी, ठीक है, 6 भुजाओं की आकृति होगी और उसमें 5 डॉट होंगे। अब देखो 6 भुजाओं की आकृति इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये 2 हैं, लेकिन इसमें डॉट 5 ही होंगे, तो 5 आपको इसमें दे रखे हैं। इसमें देखो, इसमें तो 6 दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। 6 भुजाओं की आकृति होगी और उसमें 5 ये आपके सर्किल बने हुए होंगे। अगला प्रश्न देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे अक्षरों को एम के बाद वाले जो अक्षर है उसको उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी उल्टे क्रम के मतलब क्या है, इधर ये जेड वाई अक्ष इस तरीके से लिखना है, जैसे एम के बाद में एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से आपको लिखना है। लिखने के बाद में क्या करना है, लिखने के बाद बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा है, 13वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा है, तो 13 और 6 कितना 19 करना है आपको, ठीक है। तो 13 हो गए तो 14 15 16 17 18 और 19 नंबर पर आपका यूं आएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, दूसरे आधे अक्षर, दूसरे आधे का मतलब क्या है, एम तक 13 अक्षर होते हैं, एन से लेकर 26 तक है, यानी अगला जो अर्धांश है वो चालू हो जाता है, उसको उल्टा लिखना है उल्टे क्रम में, तो अपने उल्टा लिख दिया। उसके बाद में क्या दे रखा है, बाएं छोर से, इस बाएं छोर से आपको चलना है, बाएं छोर से 13वें अक्षर, बाएं छोर से 13वें अक्षर आ गया, ठीक है। फिर उसके दाईं और छठा अक्षर कौन सा है, तो वापस यहीं से शुरू करना है इसको, तो फिर 14 15 16 17 18 19,
तो ये यूं आएगा, और यूं आपको देखो चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये दे रखा है अक्स 4z, फिर है T9u, फिर है P25p, फिर है L49 और K। आगे आपको बताना क्या आएगा। देखो यहां पर ये है 24, ये 4 और ये है 26, ये है 20, 9 तो दे रखा है 21, ये 16, 16 20 में 25 है, और ये आ जाएगा आपका 12, और ये आ जाएगा 11, 20 में 49 है। यहाँ पर देखो आप, ये 4 है इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 है इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर है, ये 25 है इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है, ये 49 है इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर है। यहाँ पर अपन को ज्ञात करना है क्या आएगा, और उसके आगे क्या दे रखा है अपन को 169 दे रखा है, यानी कि ये 13 का स्क्वायर दे रखा है, 13 का स्क्वायर 169 दे रखा है। यहाँ पर डी है और यहाँ पर ए दे रखा है, डी 4 पर आता है, 1 पर आता है। देखो यहाँ पर 24 है ना, 24 से 4 कम करेंगे तो 20 आ गया, 20 से 4 कम करेंगे तो 16 आ गया, 16 से 4 कम करेंगे तो 12 आ गया। अब 12 से 4 कम करो तो 8 आएगा, और 8 पर क्या आता है आपका एच आता है, ठीक है, एच आता है, तो ये एच आ गया। आगे देखो ये है 26, 26 में से 5 कम करोगे तो 21 आ गया, 21 में से 5 कम करोगे तो 16 आ गया, 16 में से 5 कम करोगे तो 11 आएगा। अब 11 में से 5 कम करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 पर क्या आता है आपका एफ आता है ना, तो एफ आ गया। अब देखो यहाँ पर ये अभाज्य संख्याओं का वर्ग है, विषम संख्याओं का नहीं है, अभाज्य संख्या। क्योंकि अगर विषम का होता तो 2 है वो विषम थोड़ी है, 2 तो प्रथम अभाज्य संख्या है। तो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 11 होगी, तो ये 11 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 11 का स्क्वायर 121 होगा, यानी एच 121f ये आएगा। देखो एच 121f ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। अगला प्रश्न देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, यानी एक व्यक्ति है, इसने पूर्व दिशा की ओर मुख कर रखा है, इधर मुख कर रखा है। उसके बाद वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब आपको पता है घड़ी जो है वो इस तरीके से चलती है, ठीक है, ये घड़ी है इस तरीके से चलती है ये आपकी, तो इस तरीके से घूम रहा है, ये 135 डिग्री में घूमता है। तो यहां से 135 देखो, ये तो 90 हो गया, ठीक है, ये तो 90 हो गया, ये 180 हो गया, और ये 135 होगा, ठीक है। यहां से देखो ये 135 डिग्री हो गया, ठीक है, ये एक सरल रेखा है, इसके ऊपर 135 डिग्री घूम गया। आगे देखो, अब ये इधर मुख करके खड़ा है, आगे दे रखा है अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। 180 डिग्री मुड़ रहा है तो चाहे विपरीत दिशा में मुड़ जाए या फिर घड़ी की दिशा में, एक ही बात है, क्योंकि 180 डिग्री मुड़ेगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है, तभी ये आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर इस तरीके से मुड़ेगा तो भी यहाँ पर आएगा, तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब बताओ किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो ये कौन सी दिशा है, ये आपकी उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई। तो इधर आपका कौन सा, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व देखो आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न है वो आपका पेपर में कुछ सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने ये प्रश्न जो है वो यहाँ पर लिख लिया ताकि आपको ये आराम से दिखाई दे जाए। यहाँ पर देखो क्या है, शिवानी की बहन रितु की माँ कविता है। शिवानी की बहन रितु, ये आपकी शिवानी है, इसकी बहन ये रितु, इसकी माँ ये कविता है, ठीक है, ये माँ है इसकी, और ये रितु है, और ये शिवानी है। कविता की बहन नेहा, कविता इसकी बहन, ये आपकी हो गई नेहा, ठीक है, ये भी औरत ही है। नेहा की माँ माया है, इस नेहा की माँ ये है माया, ठीक है। आपको बताना है नेहा का ऋतु से क्या संबंध है, इस नेहा का इस ऋतु से क्या संबंध है। भाई ऋतु की माँ कविता है और कविता की बहन नेहा है, तो ऋतु की नेहा क्या हो गई, मौसी हो गई, ठीक है। पूछा क्या है, नेहा का ऋतु से क्या संबंध है, नेहा का ऋतु से क्या संबंध है, तो क्या होगी, इसकी मौसी हो जाएगी, ठीक है, मौसी होगा, मौसी। ऑप्शन जो सी आपको दे रखा है ये इसका आंसर होगा। मौसी की बेटी नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट है वो कमेंट भी कर रहे थे कि मौसी की बेटी होगा, मौसी की बेटी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी जो एग्जाम हुई थी, जिसमें चारों पारियों के अंतर्गत आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे सभी मैं सोल्व करवा चुका हूँ। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए, जैसे हिंदी है, कंप्यूटर है, साइंस है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, आपको उसके आंसर की है वो इस तरीके से डिटेल सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि आपको वहाँ पर है वो लगातार क्विज प्रोवाइड करवाई जाती है, जहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपके हूबहू उठाए जाते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।